हेलो एवरीवन फ्रॉम उज्जैन एंड यस लास्ट ब्लॉग में ही मैं उज्जैन पहुंच गई थी बट ये छोटा सा ग्लिम्स मैं आप सबको दे रही हूँ कि यस आई एम इन उज्जैन। और यहाँ पर हमने किया है ई रिक्शा। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था सुन के कि वाह उज्जैन में ई रिक्शा चलता है। और ओ माय गॉड आगे आप लोग देखोगे ये तो पूरा रोलर कोस्टर राइड है। बस इतना ही फ़र्क है कि ये उल्टा पुल्टा नहीं करता है, अदरवाइज़ ये रोलर कोस्टर राइड का पूरा मज़ा देता है। सो ये है हमारा होटल गाइस, होटल माहेश्वरी एवेन्यू। और लाइक लोकेलिटी में जितने भी होटल्स थे ये काफ़ी अच्छा था, हमने प्री बुकिंग ही कर रखे थे। गाइस वी हैव रीच्ड द होटल एंड अभी फ़िलहाल होटल 11 AM को चेक इन है और हम लोग कितने 8 बजे ना 8:10 तक पहुंच गए थे यहाँ पर। सो अभी हम लोग उनके रेस्टोरेंट में बैठे हैं एंड वी गोना टेस्ट फूड। अब 8:30 to 11 हमें टाइम पास करना था, सो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो यहीं पर हमने कुछ चीज़ ऑर्डर किए हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ कॉफ़ी तो लेती हूँ, सो योर इज़ माई कॉफ़ी एंड देन यू विल सी आवर ब्रेकफास्ट। आलू पराठा, पनीर पराठा। हम पंजाब पहुंच गए। खाना खाकर थोड़ा तो टाइम पास हुआ बट इतना भी टाइम पास नहीं हुआ कि 11 बज जाएंगे। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम चलेंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने उज्जैन की गलियों में। सो यहाँ पर आंटी ले रही हैं थोड़े से चूड़ियाँ, कंगन, कड़े, तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे बट आंटी के साइजेस नहीं थे। उतने में ही हमें मिल गया हमारा रूम गाइस। सो चलो आप लोग देखो, आपको रूम टूर हनी देगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ लेफ्ट राइट करके दे रही हूँ। और हम इतना थक चुके थे क्योंकि रात में ट्रैवल किए थे और ट्रेन में इतनी अच्छे से नींद पूरी नहीं होती है। सो मैं तो आकर सिर्फ लेट गई हूँ। बहुत सॉफ्ट है गाइस। मेरे अंदर तो थोड़ी सी भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उठूं और जाकर फ्रेश भी हो जाऊं। सो मैं बोली मैं लास्ट में ही शार लेने वाली हूं और बाकी सब आप जाकर ले लो। सो अभी हनी आपको रूम टूर देगी। ये टीवी है गाइस, मैं आपको एक रूम टूर। हाँ चलो, मैं यहाँ से मैं नहीं बाहर से अंदर ये दो हम खोला। ओ बेटे मॉल, मम्मी रुको वॉशरूम भी ले लो। गंदा एसी भी है। एक पर्स नहीं, जाओ जाओ पहले आया ना इस बार, जाओ जाओ। सो गाइस वी गेटिंग रेडी और अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। सो मैंने बहुत ही कंफर्टेबल सा टॉप और ट्रैक पैंट वेयर किया है क्योंकि अभी वॉकिंग बहुत ज़्यादा है और लाइन में भी लगना होगा और टाइम हो गया 12 बजे, अदरवाइज 1250 देकर स्पेशल एंट्री कौन करेगा ना। सो आई एम रेडी टू गो। नहीं देखो अम्मा बन के जा रही है। सो मस्ती मजाक करके नहाने धोने के बाद हम फाइनली अब निकलेंगे दर्शन के लिए। सो सबसे पहले हम जा रहे थे महाकालेश्वर मंदिर जो कि लाइक मेन है वहाँ का, एंड देन उसके बाद काल भैरव मंदिर, बहुत सारे मंदिर है गाइस वहाँ पर। एंड एक चीज़ मुझे वहाँ पर अच्छी नहीं लगी कि वो लोग ने काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग लाइक 2-3 किलोमीटर तक लगा दिया था। आप देख सकते हो येलो येलो, और कितना वॉकिंग करना पड़ा था। 20 मिनट से चल रहा है, 20 मिनट हो गया, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। सिर्फ फालतू के लोग ने ना वो लगा, जो भी बोलते हो याद नहीं आ रहा क्या बोलते हो। इतनी क्राउड भी नहीं है, बेफिजूल में गेट लगा के ताकि सब स्पेशल एंट्री लेते हैं तो 250 रुपीज़। सो यस मैं आपको दर्शन दे रही हूँ महाकालेश्वर मंदिर का। जो भी इस सावन में नहीं जा पाए हैं उज्जैन तो आप इन वीडियो के थ्रू लाइक ज़्यादा तो रिकॉर्ड करने नहीं मिल रहा था बिकॉज वहाँ पर मंदिर में शूट और रिकॉर्ड करना मना था। कुछ नहीं, चलो ना।
हनी को ये माथे पर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था बिकॉज काफ़ी लोग लगा कर चल रहे थे वहाँ पर। सो वो पूरे रास्ते जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो हम लोग कब लगवाएंगे वो कह रही थी। और आयान को बिल्कुल भी नहीं लगाना था, वो मना कर रहा था, बट फिर भी हम सारे लोग ने लगाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट वो रियल चंदन नहीं था तो मुझे थोड़ा सा रिएक्शन भी हो गया फोरहेड पर, बट ठीक है। सो उसके बाद हम गए अपना लंच करने के लिए। तो मैं तो जहाँ भी जाती हूँ, और ऑफ कोर्स ये धाम का जगह था तो वेज फूड ही खाना था। सो आई लव दाल तड़का, राइस और कुछ भी पनीर की सब्ज़ी एक ऑर्डर कर देती हूँ, दैट्स ऑल। आंटी और अंकल ये लोग ने सबने थाली ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी वैरायटी ऑफ डिशेस आए थे। यहाँ पर आया है लस्सी जो कि हनी अयान को खाना था स्पेशली। हनी को तो सर्दी भी थी बट फिर भी वो लड़की लस्सी वगैरह सब मैनेज कर लेती है। उसकी टचवुड इम्यून सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है। सो यस, आंटी का थाली यहाँ पर आ गया है। वाह यार, मुझे इसमें कढ़ी, गुलाब जामुन, रायता, दिस सैलड अमेजिंग। और वो दाल था थोड़ा सा फीका था इसलिए मैंने दाल तड़का ऑर्डर किया था। सो यहाँ पे भापला चावल बोलते हैं, आई डोंट नो ये क्या होता है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। मेरे अंकल ने खाया था, उन्होंने बोला बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक वो दाल बाटी चूरमा होता है ना, वैसे ही होता है वो भी। तो मैंने आज तक दाल बाटी चूरमा भी नहीं खाया, वो भापला चावल भी नहीं। मेरा दाल तड़का आ गया है गाइस ऊपर। आई डोंट थिंक इतना तेल होगा, यस तो मैं उसे अच्छे से मिलाकर ही ले रही थी। एंड बहुत ही अमेजिंग लगता है, कितना क्यूट लग रहा है ना बाल्टी में। सो यस, अब हम करेंगे लंच। उसके बाद हमने बहुत सारे मंदिर के दर्शन किए थे, आगे आप लोग देखो। सो गाइस, जब हम पीने आए हैं गन्ने का जूस, इतना दर्शन करके थक गए थे कि बस अब ऐसा लग रहा था कि दे दो खाने पीने को। इतना सारा खाए थे, वो सब हजम हो गया था। एंड अयान तो एक्चुअली जोक क्रैक कर रहा था, इतना थक गया था बेचारा। कहता मैं यहाँ पर दर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आराम करने आया था होटल रूम में। सो वो बहुत ज़्यादा फनी था गाइस, हम लोग इतना हंसे थे रास्ते भर में। और भीड़ में भी जब हम लोग लाइन में लगे रहते थे, अयान कुछ ना कुछ जोक क्रैक करता था और पब्लिक भी आजू बाजू की हंसती थी। वाओ गाइस, यहाँ बहुत ही ठंडा हवा आ रहा है। अभी हम लोग सिर्फ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग 2 मंदिर गए, अभी 5 बाकी है। महाकालेश्वर मंदिर जहाँ पर कृष्ण भगवान पढ़ाई करते थे, वहाँ पर गए थे। अयान का वो लाइन बोलो ऑनलाइन था कि अयान पूछ रहा था कि क्या पूछा अयान तो ऑनलाइन क्लास करते थे, वो जाना पड़ता था तो वहाँ पर खुद से पढ़ते थे। और कौन सा मंदिर गए हैं लेकिन मंदिर के नाम नहीं पता, सिर्फ दर्शन कर रहे हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है, मैं तो फुल हो ना। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे। अभी और 4 मंदिर, 3 कर चुके हैं और 5, 2 कर चुके, 5 बाकी है। और वो महाकालेश्वर मंदिर भी गए थे। हम लोग ई रिक्शा में बैठे हैं, ई रिक्शा पूरा यू कर दे रहा। सो गाइस, मंदिर में ज़्यादा रिकॉर्ड करें तो मिल नहीं रहा था, बट फिर भी मैंने काफ़ी जगह मैनेज किया था रिकॉर्ड करने के लिए। इस मंदिर में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थे, सो हमने अपना फ़ोन उठाया और रिकॉर्ड किए, थोड़े थोड़े से बाहर के ही, अंदर के ज़्यादा नहीं किए थे। और पता है इस मंदिर में ना इतने सारे मंकीज़ थे, उनको देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लाइक मैं जहाँ भी पेट्स और एनिमल्स को देख रही थी, मुझे ओरियो की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ काफ़ी सारे डॉग्स थे, तो मैं हर डॉग को ओरियो जैसे मैं ओरियो को ट्रीट करती हूँ, नो येस करके। तो हनी बोलती दीदी पागल हो गई हो क्या, सबको ओरियो कर रही हो आप। बट सच में यार, जब से ओरियो को मिली हो मुझे एक्चुअली सारे डॉग्स और सारे एनिमल्स की फीलिंग समझ में आने लगे हैं। अयान मछली को खाना खिला रहा है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ थ्रो, बस। तो देखो गाइज, यहाँ पर कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। वो एक्चुअली डर गए थे तो वो भाग गए और मैंने रिकॉर्ड किया। सो अभी एक और बैठा हुआ है यहाँ पर, या बैठी, आई डोंट नो, बट लुक एट देम यार, आई मीन सो क्यूट। अभी ये फिर से आई थी, कुछ फ्रूट वगैरह वहाँ पर रखा है या फिर क्या रखा है, वो उठाकर भाग रहे हैं। सो अब हम पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर। ऐसा बोलते हैं कि अगर उज्जैन जाकर काल भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो दर्शन पूरे नहीं होते हैं। सो हमें तो जाना ही था। क्या खिला रहे दीदी, ऐसे नहीं खिलाने का। ओरियो
बाय ऐसा बोल ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था, बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस डरी हुई इतना ज़्यादा थी कि मैं क्या बोलूँ। और जैसे ही उनके टंग से हाथ पर लगते थे तो एकदम अलग सा ही फीलिंग और एकदम अलग सा ही डर सा लगता था। सो हम लोग पता नहीं, बट फिर भी हमने गौ माता को हमने चारा दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। इधर तो हमने कम से कम जितना मंदिर में हमने टाइम नहीं दिया था, यहाँ पर हम फॉर गुड 20 मिनट्स तो थे ही, और काफ़ी लोग आ जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। सो बस यहाँ पर हम गौ माता को चारा खिला रहे हैं। और इस व्लॉग में तो आपने गौ माता मंकीज़ को देखे हैं। अगले व्लॉग में गाइस आप लोग हाथी एलिफेंट को देखोगे। और वो जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, ओ माय गॉड, उसमें अयान को हम लोग ने आशीर्वाद भी दिलाया है। कितना अमेजिंगली वो लोग ट्रेन करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार था। सो मैंने क्या बोला, हाथ से तो हमें डर लग रहा था, हम डायरेक्टली रख देते तो वो लोग आराम से खा लेंगे। मुझे कसम से कभी लाइफ में हम लोग को हिम्मत नहीं होती कि हम लोग गाय को टच करें। और ऐसे हम लोग जैसे यहाँ पर एकदम पेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ओरियो, बिकॉज इतना क्लोजली हमने उसे रखा है एज अ किड, लाइक हमारा बच्चा है वो। सो इसलिए हम ईजिली यहाँ पर भी इनको हाथ लगा रहे हैं, इनको खिला रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था यार। आई फील लाइक कि मैं वापस से जाऊँ वहाँ पर एंड आई शुड रीलिव दिस मोमेंट, बट दिस वीडियो वर्क्स फॉर मी। एवरीवेयर क्लोथिंग। हाँ जी, ये क्या है? ये चाहिए। थैंक यू। और पूरा दर्शन करते करते हमें शाम हो गई थी। फिर हम होटल रूम पर आए और सब लोग सो गए 1-2 घंटे के लिए। फिर अब रात में हम आए हैं नीचे गाइस। यहाँ पर मैं खा रही हूँ रबड़ी जलेबी, सो यमी। एंड देन अब रात हो गई है। सो अब हम आए हैं अपना डिनर करने के लिए हमारे होटल में ही। सो अगेन हम लोग वही खाएंगे, बट 2-3 दिन बाहर का खाने के बाद जब हम वापस मुंबई आए, ओ माय गॉड, सबकी तबीयत ख़राब थी। मेरी तो 1-2 दिन बाद हुई, तो अच्छा था 1-2 दिन बाद हुआ, बिकॉज फिर सबका ख्याल रखने के लिए भी कोई चाहिए ना। दिस इज़ मशरूम मसाला, कढ़ाई पनीर, राइस, बटर रोटी, तवा रोटी। जल्दी सो ये सब आ रहा मेरा कपड़ा। मैं तो इतना थक चुकी थी कि मैं तो जाके सीधे सो गई आफ्टर माय डिनर। और आंटी अंकल थोड़ा सा वॉक पर गए थे, हनी भी गए थे। और अगले दिन था इंडिपेंडेंस डे गाइस, तो इसलिए ये लोग ने केक लेकर आए हैं। ये लोग कट किए बट कोई भी नहीं खाया। हमने नेक्स्ट मॉर्निंग ही खाया, 15 अगस्त को ही खाए थे ये, बट 12 बजे ये लोग ने कट किया था। एंड येस, कुछ ऐसा था हमारा दिन। शॉपिंग, फिर दर्शन, इतने सारी चीज़ें, माई गॉड। सुबह सुबह लड़ाई। तू जो पहन के आई थी वही पहन के जा रही है। यहाँ पर हम लोग हनी को छेड़ रहे थे। सो हनी कपड़े तो लेकर आई थी, टॉप्स वगैरह तो 4-5 लेकर गई थी 2 दिन के ट्रिप के लिए, बट वो क्यों नहीं पहनी आप सबको पता चलेगा अगले व्लॉग में। सो यहाँ पे वो थोड़ी सी चिड़ी हुई है। सो आई एम सॉरी हनी, बट आई होप आप सबने व्लॉग एंजॉय किया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल सो मच। बाय।